हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका लास्ट पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। ये तीसरा पार्ट है बेटा। इससे पहले मैंने 2 पार्ट लोगों को कॉन्सेप्चुअली सिखा दिए हैं। अगर आपको ये तीसरा पार्ट अच्छे से समझना है देन आपको पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके बेटे। ये बेटा साइटोप्लाज्म देखिए क्या होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बेटे कि दिस इज अ सेल। सेल के बीच में होता है बेटा इसका न्यूक्लियस। ये क्या है इसका, ये हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस को आप छोड़ दीजिए, जो रिमेनिंग पार्ट जितना भी बचा इसका, दिस इज अ रिमेनिंग पार्ट। और ये रिमेनिंग पार्ट ही बेटा क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनील पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनील। इन सेल ऑर्गेनील का बेटा फंक्शन स्पेशल होता है। सेल ऑर्गेनील प्रेजेंट होते हैं इन यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड मैच्योर ह्यूमन आरबीसी। देखिए बेटे, अभी जो हमने बात किया कि इस न्यूक्लियस को छोड़कर जो बचा वो साइटोप्लाज्म है। अदर देन न्यूक्लियस रिमेनिंग पार्ट इनसाइड द सेल इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेटा कैसा होता है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कंटेन 70 to 80% वाटर। पानी बेटा इसमें कितना होता है, लगभग 70 से 80%। बचा हुआ 20 से 30% इसमें बेटा और एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे शुगर होगी, जैसे मिनरल्स होंगे, जैसे विटामिन्स होंगे, जैसे एंजाइम्स होंगे, जैसे बेटा प्रोटीन होगी इसमें, प्रोटीन। ये इसका कंपोजिशन होता है बेटा। साइटोप्लाज्म वो प्लेस है जहां पर बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती हैं। प्लेस वेयर मैनी बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर। बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म होती हैं। साइटोप्लाज्म हमेशा मूव करता रहता है। ये मूवमेंट ऐसे होता रहता है, इसमें घूमता रहता है। तो इस घूमने को हम बोलेंगे साइक्लोसिस। इट मूव इन अ सर्कुलर मैनर नोन एज साइक्लोसिस। इसके इस मूवमेंट को बेटा हम क्या कहेंगे, साइक्लोसिस कहेंगे। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स एक्सेप्ट वायरस। जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर होता है तो बेटा वो लिविंग फॉर्म में होता है, होस्ट की बॉडी से बाहर नॉन लिविंग के फॉर्म में होता है। इसके पास बेटा साइटोप्लाज्म नहीं होता है। लैक कौन कौन सी चीजें इसके पास नहीं होती हैं, जैसे देखिए बेटा इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इसके पास सेल ऑर्गेनील नहीं होते हैं, इसके पास बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो ये बहुत सारी मशीनरी इसके पास नहीं पाई जाती है। वायरस ओनली हैव जेनेटिक मटेरियल। वो बेटा आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। कुछ है जिसमें डीएनए होता है, मोस्टली क्या पाया जाएगा बेटा, आरएनए ही पाया जाएगा।
और प्रोटीन कोट होता है, एंड प्रोटीन से बना हुआ इसका कोट होता है। आपके क्लास के लेवल के हिसाब से बेटा इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनील के बारे में। तो बेटा साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनील कहाँ प्रेजेंट होंगे? यूकैरियोट्स में। एब्सेंट होंगे बेटा प्रोकैरियोट और ह्यूमन आरबीसी में। ये सेल के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखिए बेटे, दो सेल ऑर्गेनील हमने उनका सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया है, तो सेल ऑर्गेनील जब भी आप पढ़ेंगे तो उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके बेटे। देखिए बेटा, हम लोग बात कर लेते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, या इसे बेटा डिक्टियोसोम भी बोला जाता है। ये कुछ बेटा इस तरह दिखेगा कुछ। इसमें दो फेजेस हैं। एक बेटा ये वाला फेज, इसमें बेटे दो फेज होते हैं। एक फेज हो गया सिस फेज और दूसरा हो गया ट्रांस फेज। इस वाले फेज से रॉ मटेरियल एंटर करते हैं और इस वाले फेज से बेटा फिनिश मटेरियल कम आउट, बाहर निकलते हैं। फिनिश्ड मटेरियल बेटा इस वाले फेज से बाहर निकल जाएंगे, रॉ मटेरियल इस वाले फेज से एंटर करेंगे। आप यहाँ पर ये छोटे छोटे वेजाइकल देख रहे हैं, ये बेटा इनकमिंग वाले, ये अंदर जब जाएंगे ये क्या है? इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजाइकल। अब ये वेजाइकल ही इस फेज से बेटा एंट्री कर जाएंगे, प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी, और यहाँ से जब बेटा निकलेंगे तो वो फिनिश्ड हो जाएंगे। टिब्यूल्स हैं, टिब्यूल्स होते कहलाते हैं ये बेटा टिब्यूल्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, फॉर्मिंग स्टैक्स नोन एज सिस्टर्नी। इन्हें बेटा हम सिस्टर्नी बोलेंगे, ये सिस्टर्नी हो गए। और बेटा इसके अंदर जो ये है, ये स्पेस जो दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे इसका ल्यूमेन। ये बेटा न्यूली फॉर्म वेजाइकल है, न्यूली फॉर्म वेजाइकल। और ये वाला बेटा एक सेक्रेटरी वेजाइकल है, सेक्रेटरी वेजाइकल है। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेटा कैमिलो गोल्जी, 1898 में। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। प्रेजेंट इन ऑल सेल, सभी सेल में आप लिख सकते हो। कहाँ नहीं होंगे? एब्सेंट प्रोकैरियोट एंड ह्यूमन आरबीसी, यहाँ पर एब्सेंट होंगे बेटे। और इनको एक दूसरे नाम से भी बेटा जाना जाता है, असेंबलिंग फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको क्या कहेंगे? असेंबलिंग फैक्ट्री ऑफ सेल। देखिए बेटा, हमने अभी बात किया कि इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ से चीज़ें एंटर करती हैं और यहाँ से बेटा वो फिनिश्ड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। तो ये कर क्या रहा है बेटा, जो रॉ मटेरियल है उनको एक फाइनल शेप प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या था? रॉ मटेरियल। और इस रॉ मटेरियल को बेटा ये एक फाइनल शेप दे रहा है, फाइनल शेप। तो हम यहाँ पर बेटे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइड फाइनल शेप टू वेरियस रॉ मटेरियल।
परफॉर्म असेंबलिंग एंड पैकेजिंग। ये बेटा इसके फंक्शन हो गए, मेन काम हो गया असेंबलिंग एंड पैकेजिंग करना है इसकी। देखिए बेटे ऐसे समझ लीजिए कि जो रॉ मटेरियल होते हैं, मटेरियल्स सिंथेसाइज बाई सिंथेसाइज्ड बाई अब ये मटेरियल बेटा कौन सिंथेसाइज करेगा, कौन बनाएगा? ईआर बनाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ये बनाएंगे उन मटेरियल्स को, और मटेरियल्स को बना करके बेटा ये एंटर करा देंगे गोल्जी बॉडी के सिस फेज से। ये कौन सा फेज था बेटा? सिस। और ये वाला ट्रांस। मटेरियल जिसे सिंथेसाइज किया गया है ईआर और राइबोसोम के द्वारा, वो बेटा सिस फेज से एंटर कर जाएगा इनटू गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी उसकी असेंबलिंग एंड पैकेजिंग कर देगी। एंटर इनटू गोल्जी बॉडी, और किस फेज से बेटा? सिस फेज से। ये एंट्री इसकी हो गई। और फिर इसके बाद बेटे ये इसमें बेटा असेंबलिंग होगी, पैकेजिंग होगी, और असेंबलिंग एंड पैकेजिंग के बाद इसको बेटा डिस्पैच कर दिया जाएगा। डिस्पैच टू टारगेट प्लेस, जहां पर उसका फंक्शन परफॉर्म होना है उसे वहां पर डिस्पैच कर दिया गया। टारगेट प्लेसेस। ये बेटा इसकी मैकेनिज्म है, इस तरीके से ये अपना काम करता है। देखिए लाइसोसोम यही बनाता है, ये इसका फंक्शन एक और आप ऐड कर सकते हो, फॉर्म लाइसोसोम। और बेटा जो कॉम्प्लेक्स शुगर है फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर, उसका भी फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी कराता है। सेक्रीशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेक्रीशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गोल्जी बॉडी। देखिए बेटा अगला सेल ऑर्गेनील है लाइसोसोम। इसकी डिस्कवरी बेटा क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनील है, इस तरह कुछ। इसके चारों तरफ बेटा एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेनस में आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ये इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल वेसिकल के फॉर्म में होता है। कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसके अंदर बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो इसके फंक्शन की बात हम लोग कर लेते हैं। क्या बेटा फंक्शन इसका है कि ये सेल के अंदर मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट of materials that enter the cell। सेल के अंदर एंटर करने वाले मटेरियल्स का डाइजेशन लाइसोसोम करेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है also known as डाइजेस्टिव बैग। इसको बेटा डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। देखिए बेटा ये सेल को क्लीन करता है, क्योंकि ये जितनी भी वर्न आउट सेल ऑर्गेनील होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, उन सभी को ये डाइजेस्ट करके सेल को एकदम क्लीन कर देता है। कीप द सेल क्लीन बाय destroying worn out cell organelle by phagocytosis। ये एक तरीके का बेटा सेल एनगल्फिंग है। क्या है? सेल एनगल्फिंग।
सेल को एनगल्फ कर लेना, निगल लेना सेल को। देखिए कभी कभी क्या होता है, सेल के अंदर कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिसमें लाइसोसोम बस्ट हो जाता है। अगर ये बस्ट हो गया बेटा तो ये क्या करता है, इंटायर सेल को डैमेज कर देता है और सेल की डेथ हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं बेटे, सम टाइम लाइसोसोम में बस्ट, डैमेज सेल पार्ट्स और सेल की डेथ हो जाती है, कॉज सेल डेथ। इसीलिए बेटा इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, सो आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। देखिए दो इसके अलग अलग नाम हो गए। एक इसका नाम हो गया बेटा डाइजेस्टिव बैग, क्योंकि इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जिससे सेल के अंदर ये डाइजेशन कर लेगा, और अगर ये गलती से फट गया तो सेल को डैमेज कर देगा, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोला गया। दो अलग अलग पॉइंट है, याद रखिए इनको। माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसका काम होता है बेटा एनर्जी फॉर्मेशन। शेप इसका कैसा होता है, आपको दिख रहा है बेटा, रॉड शेप होता है इसका, लॉन्ग ओवल शेप होता है। ये सभी सेल में पाया जाएगा जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल हैं, प्रोकैरियोट और ह्यूमन आरबीसी को छोड़ करके। क्लियर है बेटा, वहां पर ये नहीं पाए जाएंगे। एनर्जी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। उन सेल्स में इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है बेटा जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल हैं। जैसे अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल में इनका नंबर ज्यादा होगा और प्लांट सेल में इनका नंबर कम होगा, क्योंकि एनिमल सेल आर मोर एक्टिव देन प्लांट सेल। देखिए बेटा इसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है पानी, तो उसे हम नाम देंगे मैट्रिक्स। ये इसका बेटा मैट्रिक्स है। और यहाँ पर बेटा आप देख सकते हो ये इसका डीएनए है, और ये देखिए बेटा राइबोसोम है, राइबोसोम है। और राइबोसोम बेटा इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए और राइबोसोम के पाए जाने से बेटा एक बहुत बड़ा एडवांटेज जिसे ये मिलता है कि ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। मींस अपने रेप्लिकेशन के लिए ये सेल की मशीनरी, मींस सेल के न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं रहेगा, तो फिर अपनी प्रोटीन ये खुद बना लेगा। तो पॉइंट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसके, कैन फॉर्म प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा जो रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की वो खुद बना सकता है, क्योंकि उसके पास अपनी मशीनरी है। तो इसीलिए बेटा ये कुछ कामों के लिए डिपेंड नहीं है सेल पर। इसी वजह से इसका एक नाम दिया जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनील, या फिर बेटा इसको कहा जाता है सेल विद इन सेल, सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनील। ऑर्गेनील या बेटा इसको कहते हैं सेल विद इन सेल ऑर्गेनील, सेल विद इन सेल ऑर्गेनील। इसमें देखिए बेटा आपको दो मेम्ब्रेन दिख रही होंगी, एक बाहर की मेम्ब्रेन होती है, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और ये बेटा हो गई इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो गई। देखिए बेटा अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कुछ इनफोल्डिंग्स क्रिएट कर रही है, अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, और फोल्ड होकर के कुछ ये उंगली के समान, उंगली के जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट कर रही है, जिन्हें हम कहेंगे क्रिस्टी। तो इसका जो मॉडिफिकेशन होगा ये क्या कहलाएगा बेटा, क्रिस्टी कहलाएगा। तो नाम दे दीजिए बेटा इसको क्रिस्टी। ये क्या है क्रिस्टी, मॉडिफिकेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन, मॉडिफिकेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन का बेटा ये मॉडिफिकेशन है। और क्रिस्टी का मेन काम बेटा होता है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देना, प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया
फॉर एटीपी सिंथेसिस। ये पार्टिकल्स लगे हुए हैं, तो इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? इन बेटा पार्टिकल्स को कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल्स हैं। इसका दूसरा नाम ऑक्सीसोम भी है। ETS यहीं पे परफॉर्म होता है, परफॉर्म ETS ADS की प्रोसेस से ही ATP का फॉर्मेशन होता है। टू फॉर्म ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ तक बेटा बात समझ में आ गई है। ATP का बेटा फुल फॉर्म लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बेटा एनर्जी करेंसी है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है बेटा एनर्जी फॉर्मेशन। जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटी होती हैं, उन सभी एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती है बेटा एटीपी से। बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। बची हुई एटीपी को ये अपने अंदर स्टोर भी रखता है। तो बेटा इसका मेन फंक्शन जो होगा, मेन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन, बस आप इतना लिख दीजिए, एटीपी सिंथेसिस। अभी आपके क्लास के लिए इतना सफिशिएंट मैटर है बेटा। देखिए बेटा, अगला जो सेल ऑर्गेनील है वो प्लास्टिड है। ये बेटा सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसके बेटे अगर टाइप की हम बात करें, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेटा कलरलेस होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज। देखिए ये स्टोरेज बेटा स्टार्च के फॉर्म में भी कर सकते हैं, फैट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और प्रोटीन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। स्टार्च को स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को नाम दिया जाता है बेटा एमाइलोप्लास्ट। फैट और ऑयल का स्टोरेज करने वाले को एलियोप्लास्ट। प्रोटीन को स्टोर करने वाले एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटीनोप्लास्ट कहलाते हैं। देखिए बेटे, क्रोमोप्लास्ट का कलर डिफरेंट हो सकता है। वो डिफरेंट कलर बेटा पिगमेंट की वजह से होता है। मेन फंक्शन जो होता है वो कलर प्रोवाइड करना होता है फ्रूट्स को, फ्लावर को, लीव्स को। ग्रीन कलर जो होता है बेटा वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट का अगर शेप देखा जाए बेटे तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये बेटा डबल मेम्ब्रेनस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक स्टॉक लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है सिक्कों का ढेर है। तो सिक्कों के ढेर को पूरे ऐसे इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्रेनम। ग्रेनम बोलेंगे बेटा। ये पाइलिंग है, देखिए इसमें पाइलिंग हुई है थैलेक्वाइड्स की। पाइलिंग ऑफ थाइलेक्वाइड। इसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसे हम कहेंगे स्ट्रोमा। जेली लाइक फ्लूइड, जिसे क्या बोला जाएगा बेटा? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बेटा वो पार्ट है जहां पर डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती हैं। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर लाइट और डार्क रिएक्शन की बात की जाएगी। परफॉर्म डार्क रिएक्शन। और बेटा जो थैलेक्वाइड थे, थैलेक्वाइड, इनमें बेटा लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के लिए यहाँ पर बेटा इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। इसके पास बेटा होता है कंटेन अ पिगमेंट, और उस पिगमेंट का बेटा नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। और इसका काम बेटा होता है सनलाइट को ट्रैप करना। टू ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। मीन्स लाइट रिएक्शन यहीं पे परफॉर्म होनी है। आउटर मेम्ब्रेन, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। फाउंड इन ऑल ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और खाना बनाने की प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, फाउंड इन ऑल ऑटोट्रॉफ्स। इसका दूसरा एक नाम होता है नोन एज किचन ऑफ द सेल। ये बेटा सेल का किचन है, क्योंकि खाना बनाने की प्रोसेस यहीं पर परफॉर्म होती है। देखिए इसके पास क्या है, ये इसका डीएनए हो गया और ये हो गया बेटा राइबोसोम। राइबोसोम, तो डीएनए और राइबोसोम की जो प्रेजेंस है, इसकी वजह से बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकता है। तो हम इसे बोल सकते हैं ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनील है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, अपने रेप्लिकेशन के लिए सेल की मशीनरी पर, मींस सेल के न्यूक्लियस पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनील। इसको भी बेटा हम क्या कह सकते हैं, सेल विद इन सेल। सेल विद इन सेल, ये भी बेटा सेल विद इन सेल सेल ऑर्गेनील है। देखिए बेटे अगला जो सेल ऑर्गेनील है वो है राइबोसोम। राइबोसोम बेटा प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है। प्रोटीन सिंथेसिस, जब मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आता है न्यूक्लियस से इनटू द साइटोप्लाज्म, तो उसका एसोसिएशन राइबोसोम से ही होता है, जिससे पॉलीराइबोसोम बनता है। और राइबोसोम रीडिंग करके अमाइनो एसिड को जोड़ता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। ये जितनी भी लिविंग सेल हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में मिलेगा। इसके टाइप देख लिए जाए बेटा तो ये दो तरह, 70s एंड 80s। एस जो स्टैंड कर रहा है बेटा वो एक सेडिमेंट्री कोफिशिएंट है इसका। ये देखिए 70s वाला कहाँ पाया जा रहा है, प्रोकैरियोट्स में। अभी हम लोगों ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों को मैंने बोला सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनील, क्योंकि इनके पास डीएनए और राइबोसोम दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसका बेटा अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें दो सब यूनिट हैं। एक सब यूनिट का सेडिमेंट्री कोफिशिएंट बेटा 30 होता है और दूसरी यूनिट का सेडिमेंट्री कोफिशिएंट बेटा 50 होता है। दोनों का मिला के मीन्स ये जो पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना है, इसका सेडिमेंट्री कोफिशिएंट बेटा 70 होता है। उसी तरह बेटा देखिए 80s, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। इसमें भी बेटा दो सब यूनिट होंगी। एक सब यूनिट का सेडिमेंट्री कोफिशिएंट 40s है और दूसरी का 60s। पूरे का मिला के सेडिमेंट्री कोफिशिएंट जो आएगा बेटा वो 80s आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये 40 और 60 मिलकर 100 होना चाहिए था और 30 और 50 मिलकर के 80 होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है बेटा, ये इसके सेडिमेंट्री कोफिशिएंट्स हैं। देखिए बच्चों अगला टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बेटा मोस्टली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। और अगर एनिमल सेल में पाए भी जाते हैं तो ये बहुत ही छोटे साइज में पाए जाते हैं। देखिए बेटे जैसे प्लांट सेल एक कोई ऐसे है, ये रही प्लांट सेल, और इस प्लांट सेल में ये बीच में बेटा होता है न्यूक्लियस, और फिर ये रहा वैक्यूल। ये इस तरीके से कुछ खाली स्पेसेस होते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, वैक्यूल्स कहेंगे। वैक्यूल्स ये बेटा फ्लूइड फिल्ड होते हैं, इनको स्टोरेज सैक भी कहा जाता है। स्टोरेज सैक, इसके अंदर जो मटेरियल बेटा भरा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है एंड सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। इसकी जो बाहर की लेयर है ये आउटर लेयर, आउटर लेयर, और ये बेटा सिंगल होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट, ठीक बेटे। और इसका बेटा फंक्शन क्या है, फंक्शन मेन है स्टोर सेल सैप। सेल सैप में बेटा मिनरल एंड सॉल्ट होते हैं, इनका स्टोरेज इन्हीं वैक्यूल्स में होता है। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। सेल को बेटा ये टर्जिड कंडीशन में रखते हैं, रिजिडिटी मजबूती प्रदान करते हैं। मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। देखिए वाटर और सॉल्ट जो एक्सेस में प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर, उनका स्टोरेज इन वैक्यूल्स में हो जाता है। और जब सेल के साइटोप्लाज्म में उन चीज़ों की कमी पड़ती है तो ये चीज़ें वैक्यूल से निकल करके साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाती हैं। तो ये मेंटेन करता है कंसंट्रेशन को बेटा। इसके अलावा भी ये स्टोर करता है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को, प्रोटीन को, शुगर को,
ऑर्गेनिक एसिड्स को। जैसे देखिए फूड वैक्यूल और कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, दो वैक्यूल ये पाए जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आप ये कह लीजिए जो फूड वैक्यूल है बेटा, फूड का डाइजेशन होता है उसे परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। डाइजेशन ऑफ फूड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये डाइजेशन ऑफ फूड करता है। और बेटा जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। मीन्स ये एक्सक्रीशन का काम करता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतनी इंफॉर्मेशन आपके क्लास के लिए सफिशिएंट है बेटा। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक बेटा वायरस है। वायरस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके इस चैप्टर में दी गई है। बेटा वायरस इस तरह कुछ होगा इसका शेप, और ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये बेटा प्रोटीन का कोट होता है, प्रोटीन कोट। और ये इसका बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। मीन्स आरएनए हो सकता है या फिर बेटा डीएनए हो सकता है, कुछ भी, मोस्टली आरएनए ही पाया जाएगा। और बेटा ये देखिए इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये बेटा नॉन सेलुलर है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है। मीन्स इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है और ना ही ये सेल की तरीके से बिहेव करते हैं, तो इसको असेलुलर या नॉन सेलुलर बोल दिया जाता है। इन्फेक्शियस एजेंट हैं, मीन्स ये बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ये बेटा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा ये लिविंग सिर्फ होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग ओनली इनसाइड होस्ट। होस्ट की बॉडी के अंदर हैं तभी बेटा ये लिविंग के तरीके से बिहेव करते हैं, अदरवाइज ये नॉन लिविंग होते हैं। स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेट पैरासाइट है क्योंकि ये अपना मल्टीप्लिकेशन होस्ट की बॉडी में ही करते हैं। कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड होस्ट। और देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इनका बेटा जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। कुछ है वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, मोस्टली बेटा ये आरएनए ही भी इसमें पाया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, टोबैको मोजाइक वायरस, बैक्टीरियोफाजेस एंड HIV वायरस। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपके क्लास के लिए सफिशिएंट है अगर छोटा सा नोट लिखने के लिए आता है। अगर आप इतना लिख देंगे देन आपका टॉपिक वेल कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह ये चैप्टर हम लोगों ने आज फिनिश कर लिया। और बेटा ये लास्ट पार्ट था इसका। इसके दो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने पहले डिस्कस कर लिए आपसे, अगर आप उन्हें भी देखना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिए, तब तीसरा पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखा करिए अच्छी तरह से उनके नोट्स प्रिपेयर किया करिए, चीज़ों को याद करने की कोशिश किया कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया कीजिए, और बेटा एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करिए। ये मेहनत बेटा आपके लिए ही हो रही है। चलिए बेटे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बेटा।